हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक्सरसाइज 6 के सेक्शन बी के अंदर बहुत सारे सम देखे थे। मैंने आप लोगों को बोला था अभी भी कुछ सम इसके रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 टू लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के बहुत सारे सम जो मुझे आज भी करवाने हैं वो भी मैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, और सेक्शन सी के बाकी कुछ सम ऐसे हैं जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है NC2 इक्वल टू 15, यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 1 मार्कर क्वेश्चन है पर आपको एक्सप्लेनेशन पूरा डीप में दिया हुआ है मैंने। जनरली तो अगर आप इसको माइंड लगाओगे तो भी आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि n की जगह यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू पुटअप करूँ जिसको मैं 2 बार पीछे ले जाऊंगा तो आंसर 15 मिल जाएगा। आई थिंक मुझे तो क्लियर हो ही रहा है कि 6 × 5, सो 6 5 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 × 1 यानी 30 डिवाइड बाई 2 करूँगा यानी 15 आ ही जाएगा। पर उसको मैंने फॉर्मूला के हिसाब से जब करा तो क्या करा हुआ है मैंने, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। तो n तो मुझे मालूम ही नहीं है पर r की जगह मैंने 2 का फैक्टोरियल रखा हुआ है। अब मैंने n को मैं कहाँ तक पीछे ले गया हूँ, जब तक n माइनस 2 ना आ जाए, जिसे मुझे क्या करना है उसको सेम करना है। तो n माइनस 1 n माइनस 2 और नीचे मैंने 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा और n माइनस 2 एज इट इज। n माइनस 2 कट हो जाएगा, सो ऊपर क्या बचेगा n माइनस 1 और ये 2 को मैंने क्या करा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करा हुआ है, सो कितना आ गया 30। अब तो रख दीजिए n की जगह वैल्यू और n की जगह ऐसी वैल्यू रखो जिसमें से -1 करने पे आफ्टर दैट यू जस्ट मेक अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 × 5 देन यू जस्ट गॉट आंसर विल बी 30। सो आपने n की जगह क्या रखा 6, तो 6 5 30 यानी आपका n इक्वल टू कितना आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, उसमें NP3 दिया है यानी परम्यूटेशन दिया हुआ है। अब परम्यूटेशन में क्या दिया हुआ है, n की जगह मैं कौन सी वैल्यू रखूंगा जिसको मैं 3 टाइम पीछे ले जाऊंगा कि आंसर 210 आ जाएगा। तो मैंने n माइनस 1 n माइनस 2 रखा हुआ इक्वल टू 210। n की जगह क्या वैल्यू ले ली मैंने 7, सो 7 माइनस 1 7 माइनस 2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 6 × 5 आई गॉट आंसर विल बी 210। क्लियर है। चलिए आगे देन 10 नंबर, ट्यूसडे वर्ड को अगर यूज करके आप लोग टोटल कितने नंबर बना सकते हो। तो ट्यूसडे के अंदर पहले आपको ये तो मालूम पड़ रहा है कि 7 कैरेक्टर आ रहे हैं, सो 7 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 5040। और मुझे क्या करना है, वर्ड बनाने पर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी एक बार तो ट्यूसडे आ चुका है, इसलिए मैंने क्या करा हुआ है 5040 में से 1 माइनस करा हुआ है क्योंकि ट्यूसडे ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है, इसलिए 5040 माइनस 1 यानी कितना आएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज 5039। क्लियर है भी। चलते हैं आगे देन नेक्स्ट वन, वियान करके एक वर्ड है, उस वर्ड के हमको कितने कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर 5। पर आपको मैंने कभी भी बोला हुआ है कि कभी भी इस तरह की वैल्यू रिपीट हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला रिपीट करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। n में कितने कैरेक्टर है 5 कैरेक्टर है, उसमें से a क्या हो रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है, सो 2 फैक्टोरियल, बाकी सब वर्ड तो 1 टाइम है इसलिए 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मैंने यूज़ करा हुआ है। सो 120 डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर मिल सकते हैं 60 टाइम में वियान वर्ड का यूज़ करके 60 स्पेलिंग अलग अलग मैं बना सकता हूँ। ओके, एंड द लास्ट वन इज टू इजी, 5p5 कर देंगे हम लोग, सो 5 का फैक्टर यानी 120 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल वन था। चलिए सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमको नंबर ऑफ 10 दिए हुए हैं और 10 में से मुझे क्या करना हुआ है 3 जनों को सिलेक्ट करना है। सो 10p3 कर दूंगा, सो 10 × 9 × 8 डायरेक्टली आ जाएगा, कितना मिल जाएगा आंसर 720। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, 4 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, उनको हमको इस तरह सेटअप करवाना है, इस तरह से उनको बैठाना है कि जो बॉयज़ और बॉय के जो पैर है ना वो साथ में ना बने। तो मैंने एकदम सिंपल वे में इसको अरेंज करा हुआ है, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, यानी गर्ल देखो ऑड प्लेसेस में बैठ रहे हैं और बी को मैंने यानी जो बॉय है उनको भी सेटअप करा दिया है। और वो किस तरह बैठे हुए हैं, दोनों साथ में आ नहीं रहे हैं। तो बॉय के कितने पैर हैं 4p4 आ जाएगा और गर्ल्स कितनी 3, सो 3p3, 4p4 यानी कितना आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 3p3 यानी कितना आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 24 और 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा 6, सो टोटल आंसर विल बी 144। क्लियर हो जाएगा ये भी। चलते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बोला हुआ है एक रैक के अंदर 6 स्टेट्स की बुक, 5 अकाउंटेंसी की और 4 इंग्लिश की बुकें हैं। आपको इस तरह बुक अरेंज करने की, हर एक सब्जेक्ट की बुक है ना इंडिविजुअल साथ में आए। तो 6p6 स्टेट्स के लिए, 5p5 अकाउंट्स के लिए, 4p4 इंग्लिश के लिए। अब 3p3 क्यों यूज़ करा हुआ है मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 पैर, यानी स्टेट्स अकाउंट इंग्लिश तीनों की बुकें क्या होनी चाहिए साथ में आनी चाहिए। तो तीनों की कितनी पैर बन रही है 1 1 1, यानी टोटल कितनी पैर बनी
3, सो दैट्स वाई आई यूज 3p3। अब तो कर देंगे ना हम लोग 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सबका फैक्टोरियल, आफ्टर दैट जस्ट मेक अ मल्टीप्लिकेशन। सो योर आंसर विल बी 12441600। क्लियर हो जाएगा ये भी। चलते देन क्वेश्चन नंबर 5, 38076। ये नंबर को यूज करके आप लोग टोटल कितने नंबर बना सकते हो। तो इसके अंदर मैंने आपको ये सम ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ था। अगर कभी भी आप जीरो को अगर आगे रखते हो तो वो तो नंबर कभी काउंट होगा नहीं। हाँ, जीरो को पीछे रख के हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन जीरो कम्स एट एंड, तो फिर कितने वैल्यू होंगी 5। तो 5 का फैक्टोरियल कितना आ गया 120। अब अगर जीरो फर्स्ट प्लेस पे आता है तो उसकी वैल्यू कितनी है 24। तो कभी भी जीरो जब फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो उसको तो हम लोग नंबर को काउंट करते नहीं है। सो 120 माइनस 24 करा हुआ है, यानी कितना आ जाएगा मेरा आंसर 96 आ जाएगा। क्लियर है ये भी। चलते आगे देन 6-1, TANI इस तरह का एक वर्ड दिया हुआ है, उसको यूज़ करके आप लोग ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो कि जिसके अंदर वॉवेल्स है ना दोनों साथ में आए। तो वॉवेल्स कौन कौन से, ए और आई है, ये दोनों साथ में आए तो इन दोनों की एक पेयर बन गई। सो 2p2, पर चार कैरेक्टर में से एक की पेयर बनी तो कितने कैरेक्टर बचेंगे, बाकी के 3। सो 3p3 मैंने रखा हुआ है। परमिटेशन में मैंने बोला हुआ है कि हमेशा कभी भी एक पेयर बनती है तो हमेशा माइनस आपको एक ही करना है। सो 2 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल, सो 2 into 6 योर फाइनल आंसर विल बी 12। क्लियर हो जाएगा ये भी। एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, मैंगो वर्ड का यूज करके आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर बना सकते हो जिसके अंदर दोनों वॉवेल्स साथ में नहीं आने चाहिए। तो वॉवेल्स कौन से आपको दिए हैं, ए और ओ दिए हैं। तो पहले तो मैं 120 टोटल नंबर बना सकता हूँ, पर पहले इसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है, दोनों वॉवेल्स साथ में आए। तो दोनों वॉवेल्स अगर साथ में आ रहे तो ए और ओ दोनों साथ में आ रहे तो 2p2 हो गया। अब 5 में से एक पैर बन गई तो बाकी कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। सो 4p4, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 48 आ रहा है। यानी ये प्रॉपर्टी मैंने किसकी फाइंड आउट करी है कि दोनों के दोनों वॉवेल्स साथ में आए, पर मुझे क्या करना है, दोनों वॉवेल्स को साथ में नहीं लाना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 120 में से मैं बाकी के जो 48 वो माइनस करूँगा तो 72 टाइम ऐसा होगा कि दोनों वॉवेल्स साथ में नहीं आएंगे। क्लियर हो गया पक्का। तो आई होप दैट आपको यहाँ तक के जितने भी सम का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको हर एक सम क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी कुछ रिमेनिंग सम है सेक्शन सी और सेक्शन डी के, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देने वाला हूँ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।